तमाम लग्जरी आइटम्स हैं, गैर जरूरी आइटम्स, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। मोबाइल फोन्स, होम अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, क्रॉकरी की तमाम आइटम्स, प्राइवेट वेपन, शूज, शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट्स हैं, डेकोरेशन पीसेस, जो फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोजन मीट है, सैनिटरी जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं, कारपेट्स, टिश्यू पेपर्स भी, फर्नीचर और जितना ये मेकअप और शैम्पूज का आइटम है इंपोर्टेड, उसके ऊपर भी मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। जितनी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल होती हैं, लग्जरी मैट्रेसेस और स्लीपिंग बैग्स, फ्रूट आइटम्स में जैम्स और जेलीज भी इंक्लूडेड हैं, बाथरूम वेयर, टॉयलेटरीज, हीटर, ब्लोअर, सनग्लासेस, किचनवेयर, एरिएटेड वाटर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैलॉन आइटम्स, चॉकलेट्स, तमाम चीजों के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर, 2 महीने के लिए जो इसका फौरी फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। दीगर इकदामात करने के बाद वो $6 बिलियन सालाना इम्पैक्ट होगा। ये कुछ ना करते करते बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने कोई एक फैसला तो किया। उन्होंने जो है वो लग्जरी आइटम्स के ऊपर, इम्पोर्ट आइटम्स के ऊपर जो है वो मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, ताकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर से डॉलर बाहर ना जाए, क्योंकि इन चीज़ों को जब आप खरीदते हैं ऑब्वियसली तो आप डॉलर्स में उसको पे करते हैं और उससे आपकी इंपोर्ट बढ़ती है, आपका ट्रेड बैलेंस जो है आगे पीछे हो जाता है। तो ये तो उन्होंने किया, लेकिन इस्लामाबाद में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके हिसाब से हुकूमत जो है कुछ दिनों की मेहमान है, और इस हुकूमत को से बढ़कर इस मुल्क की मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचा है वो अभी तक शहबाज शरीफ साहब की किसी इक्तसादी पॉलिसी की वजह से नहीं पहुँचा, वो तो अभी तक सामने नहीं आई। वो पहुंचे इस अनसर्टेनिटी की वजह से, और वो आईएमएफ के एंड पे भी है, क्योंकि आईएमएफ वालों को भी नहीं पता जिस गवर्नमेंट से मुज़ाकरात दोहा में कर रहे हैं ये आज है, कल होगी कि नहीं होगी। इमरान साहब ने जिस तरह पेट्रोल में सब्सिडी दे के बकौल आईएमएफ के उनका एग्रीमेंट को, ट्रस्ट को वायलेट किया, तो ये जिससे आप करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से एग्रीमेंट, ये इनका तो यही नहीं पता कि आज हैं या कल नहीं है, तो इनसे करें भी कि ना करें। इस वजह से बड़े हालात पाकिस्तान के अनसर्टन हुए में, और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि उन्होंने हुकूमत को 1.25 साल तक चलाना है। ये फ़ज़ाओं में ये बातें बाज़गश करती रहीं कि जी वो गारंटी मांग रहे हैं, गारंटरों से गारंटी मांग रहे हैं। क्या लीडरशिप है कि अगर आप गारंटी मांग रहे हैं, अगर आपकी हुकूमत गारंटी पे चल रही है कि अगर आप ये चल रहा है स्पेकुलेशन कि जी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा, उसके अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने रखेंगे ये प्लान कि जी हमारा ये मईशत का ये प्लान है, और अगर आप इसको ओन करते हैं तो हम टफ डिसीजंस भी लेने को तैयार है, हम फला कुछ भी करने को तैयार है, आईएमएफ के साथ भी डील करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको ओन करना पड़ेगा। वो तमाम कौमी सलामती कमेटी के लोगों के सामने, जिनमें हम जानते हैं कौन कौन बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, उनके सामने ये प्लान रखना चाह रहे हैं। अब ये प्लान, ये गारंटी उनको मिलेगी तो हुकूमत आगे चलेगी, हुकूमत आगे चलेगी तो इस मुल्क के लिए कोई मईशत के ऊपर कोई सिमत बनेगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये सिचुएशन इस मुल्क की इस वक्त चल रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब खड़े हुए डंडा लेके, गंडासा उठाया हुआ, इस मुल्क को आज़ादी के लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक मैं सवाल पूछूंगा जरूर पीटीआई से कि आज़ादी का प्लान क्या है, क्योंकि आपकी मईशत तो गुलाम है अमेरिका की, आपकी मईशत तो गुलाम है आईएमएफ की, आपकी मईशत तो गुलाम है सऊदी अरब के कर्जों की, यूएई के कर्जों की, चाइना के कर्जों की। इन ममालिक का कसूर कोई नहीं है, हम गुलाम हैं। और इमरान साहब ने 3.5 पौने 4 साल में गुलामी से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हम मजीद गुलामी में गए मईशत को देखते हुए। तो उसका उनके लिए जेहन में क्या प्लान है? कल वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वो जो बाइडन को, अमेरिका को किस तरह डील करेंगे? वो जो रजीम चेंज की कोशिश अमेरिका ने की है बकौल इमरान खान के, उसको रोकने के लिए इमरान खान साहब क्या इकदाम करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इमरान खान साहब का बयानिया सही मान लिया जाए तो एक दफ़ा अगर अमेरिका ने उनको बर्दाश्त किए करने से इनकार किया, रजीम चेंज किया, दोबारा अगर इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएंगे तो वो अमेरिका तो वही है, पॉलिसी भी उसकी वही है, उनको गुलाम चाहिए बकौल इमरान खान साहब के, पाकिस्तान को ऐसा गुलाम चाहिए। तो फिर इमरान साहब क्या काउंटर स्ट्रेटजी है जिसमें उस रजीम चेंज को अमेरिका के, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वो डील करेंगे? इन पर पूछेंगे पीटीआई वालों से, और वैसे तो इमरान साहब को भी जवाब इसका देना चाहिए, लेकिन उनसे सवाल पूछे कौन इस तरह के। दानियाल साहब, शर्म का मुकाम है आपकी गवर्नमेंट के लिए, नलायक, नकम्मे, डरपोक गवर्नमेंट जो है बैठी हुई है, जिसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी, अपनी खुद क्रेडिबिलिटी वो बना नहीं पाई, वो खुद जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारे, वो खुद फैसला नहीं। अगर इतने ही आप गारंटियों पे चलने वाले थे तो आप पावर में आए क्यों मेरे भाई? आप कहते हैं हमने नहीं आना। कामरान साहब, पहले तो मैं इनकी कन्वर्सेशन सुन के मुझे थोड़ा सा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन क्योंकि यहाँ बात हो रही है पिछले 4 साल के पहले अदवार की, कि जो हुकूमत हम पहले, मैं आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम अपोजिशन ये बड़ा क्लियर सेट ऑफ माइंड से आए थे कि ये कांटों का सेज है, ये फूलों का सेज नहीं है, ये कांटों का सेज है, एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल, लॉट ऑफ इश्यूज, एंड वी विल ऑल गेट टुगेदर। हम अपने मफाद साइड पे रख के,
अपनी जमातों के मफाद साइड पे रख के, अपने सूबे को साइड पे रख के, सारी तमाम जमातों ने इकट्ठे एक मेज पे इसलिए आए कि तो एक दानियाल point साहब अब एजेंडा क्या है, वो हुआ है? पाकिस्तान जब आप की आ इकॉनमी। गए तो फिर वो फैसला क्यों नहीं कर पाकिस्तान रहे? की आप मैशत। गारंटियां क्यों और मांग रहे हैं, आज सर? ये जो पहला सर कौन सा हम किसी से गारंटी नहीं मांग रहे सर, ये किसी से गारंटी, ये तमाम ऑपोजिशन आज इकट्ठी बैठी है पाकिस्तान की खातिर। और आज जो फैसला हुआ कि ये जो चीज़ों को हमें तो आए हुए भाई 22-23 दिन हुए हैं, हमें बीच में रमज़ान की छुट्टियां, ईद की छुट्टियां, सारा कुछ हमें आए हुए 22-23 दिन में हमने 4 बड़े फैसले लिए हैं। और ये जो एक बड़ा फैसला है, 4 कौन से लिए आपने फैसले बताएं आज के फैसले के बैन अलावा? करने का सर, हमने ये जो 23 पावर प्लांट्स बंद थे जिनको पिछले 4 साल से 3 साल से बुरा हाल कर दिया, इन्होंने जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बुरा हाल कर दिया, इन्होंने जो तनख्वाहें, गरीब बंदा जो चीखे मार रहा था उसकी तनख्वाहों में कोई इजाफा करने के लिए तैयार नहीं था। इनके जो जितने भी गवर्नमेंट के प्लान्स थे, सीपैक को वाज एट हॉल्ट, कोई रोड, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं शुरू हो रहा, सब रुक गए थे। अल्लाह का शुक्र वो तमाम 20-22 दिनों में ऑल दोस प्रोजेक्ट्स। दानियाल साहब बात ये है कि मुझे एक बात समझा दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए। आप देखें इकोनॉमिक मैं एक सेकंड, मैं आपको खाली एक चीज पर मैं एक चीज बताऊं। बात सुने जी, आज हम उस IMF के साथ रीनिगोशिएट कर रहे हैं जो इन्होंने टर्म्स निगोशिएट किए हुए थे। हम रीनिगोशिएट वो टर्म्स कर रहे हैं कि जो ये सब कुछ करके आए थे। $3 बिलियन पे ये पूरा मुल्क बेच के आ गए थे। और IMF इनको और पैसे, हम वो जमात हैं जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को खैराबाद कहा था और सक्सेसफुली खैराबाद का आता है। अच्छा एक मिनट, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि आप ये बड़ा सिंपल है। जो आज दानियाल साहब क्वेश्चन तो ले लें। ये इस जमात को खाली एक सेकंड, हमने जो आज स्टेप्स लिए हैं इस जमात को पहले लेने चाहिए थे। और वो क्यों लेने चाहिए थे? क्योंकि जब हम गए तो पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा मैं उसमें नहीं आ रहा, लंबा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा दानियाल साहब। इस वक्त मैं इमरान खान साहब की दौर की बात नहीं हो रही ना, आपकी बात हो रही है। ओवर द इयर्स सर, एक सेकंड, ओवर द इयर्स 3.6 से ये 10.6 पे नेगेटिव ग्रोथ कर रही है। अगर ये स्टेप्स इन्होंने पहले लिए होते तो मेरे भाई ये देखें, ये तो आप वो बातें बता रहे हैं जो मैं और जैदी साहब, मेरी बात तो सुन लें। आप ये वो बातें बता रहे हैं जो मैं और जैदी साहब पिछले 3.5 साल से करते आ रहे हैं हुकूमत के मुतालिक। बात तो आपकी हो रही है, सिंपल सी बात है। अगर ये र्यूमर्स फैली हुई हैं, स्पेकुलेशन फैली हुई है कि आप लोग गारंटियां मांग रहे हैं, आप कौमी सलामती के सामने बात लेके जाना चाह रहे हैं, आपको खतरा लगा हुआ है, ऑब्वियसली वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो तो इमरान खान साहब से भी ज्यादा वीक है। उनके पास तो फिर 155 वोट थे तो मैनेज करके मुबैना तौर पे इत्तेहादियों को साथ लाया गया। आपके पास तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है आपकी, सिंगल लार्जेस्ट तो है नहीं, 85 वोट है यार। आप तो बुख्ती साहब के भी मोहताज हैं सियासी तौर पे। ऑब्वियसली आपके ऊपर ये डामाडोल है कि जी अगर इधर से उधर इशारा हो गया तो आप क्या करेंगे, इसलिए आप गारंटी लेना चाह रहे हैं। इसका आसान हल ये है कि कौम से खिताब जो बादियुल नजर में 3 दफा, सर मेरा पॉइंट सुन लेना आप, दानियाल साहब पूरा पॉइंट तो सुन ले सर, फिर आप जवाब दीजिएगा ना। आप रद्द कर दीजिएगा मेरी एक एक लफ्ज को, आप मुझे बात तो करने दें फिर आप बात कीजिएगा। इसका सबसे आसान हल ये था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है, जिन्होंने 2 से 3 मरतबा अभी तक कौम से खिताब का टाइम चेंज कर दिया हुआ है, कौम से आके बताएं, मार्केट्स को पैगाम दें कि हम इतने अरसे के लिए आए भाई, हम ये फैसले करके जाएंगे। क्योंकि देखें इमरान खान की गवर्नमेंट का सबको पता था अगस्त 2023 तक रहेगी, स्याह करे सफेद करे। आपका तो पता ही नहीं आप कब तक है, आप कौन से खिताब करें, बताएं कब तक हैं आप। जी दानियाल साहब देखिए कामरान साहब, पहले तो मैं एक चीज़ बड़ा क्लैरिफाई कर लूँ कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये तमाम अपोजिशन की कलेक्टिव हुकूमत है। और यहाँ जो फैसले किए जाते हैं तमाम अपोजिशन के, उससे एक छोटे जो सिंगल नुमाइंदा है उससे लेकर एक लार्जेस्ट पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके नुमाइंदों को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और यहाँ जो फैसले हैं वो फैसले होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मफाद के लिए, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए। और आप इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग डे आप देखेंगे कि 2 दिन में खिताब भी होगा। और आप जिस तरह आप कह रहे हैं वो आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपको दानियाल भाई एक बात बता दूं, आए हैं, देखिए कामरान मेरी साहब, बात हम को गलत इधर ना आए हैं समझिएगा। मुल्क की मैशत को बेहतर करने। हम वो जमात हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। वी आर द ओनली पार्टी जिसने पाकिस्तान को सिंस 1947 सर आपका पॉइंट आ गया, मैं अभी हिस्ट्री में नहीं जा रहा ना दानियाल साहब, टाइम कम होता है, मेरी बात तो सुन लेना सर, जिसको ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिस्ट कहते हैं, वो हो गया ना, वो तो माजी है। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया। आज देख रहे हैं लोगों ने ब्लूमबर्ग को, 4 साल में ऐसा क्या आज देख रहे हैं पाकिस्तान को फ्लाईओवर करते हैं। मानते सर लोग, कामरान साहब आप समझे, लोग इनको ना सुनते हैं ना मानते हैं। इन्होंने 4 साल में ऐसा क्या किया कि अब करेंगे। चले ये उनका जवाब आप दीजिएगा तहरीके इंसाफ को। मुझे ना जवाब दे उसका, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन ले यार, थोड़ा सब्र तो कर ले। नौकरियां किधर, क्या ऐसा कह दिया मैंने और जैदी साहब ने डिलीवर आपको? किया है और करेगी। सुन ले, मैं जा रहा हूं इमरान इस्माइल साहब के पास, लेकिन आपके लिए एक बात छोड़ने जा रहा हूं मेरे भाई। आप जितना कह दें कि ये इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है, आप जितना कह दें 11 पार्टियों की गवर्नमेंट है, अवाम और नून लीग की अवाम खास तौर पे, मैं तो उनसे मिलता जुलता हूँ, सारी पार्टियों के लोगों से मिलता हूँ तो उनसे ही मिलता हूँ, उनको ये पता है कि द फेस ऑफ द गवर्नमेंट इज शहबाज शरीफ, द लीडर राइट नाउ लीडिंग द अफेयर्स इज शहबाज शरीफ। फैसले जो भी करने उसका फॉल आउट बुरा है या अच्छा है,
क्रेडिट और डिस्क्रेडिट, इट इज ऑन PMLN, इट इज ऑन शहबाज शरीफ। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकेंगे दामन झाड़ के जी ये तो पीपल्स पार्टी, ये तो ANP, ये तो इन सब की मुशावरत से हमने गलत फैसले कर दी। ये आपने लेना है डिस्क्रेडिट और क्रेडिट। अभी तो खैर डिस्क्रेडिट नजर आ रहा है। तो मैं आपको बात बता दूं कि जी अभी एक निजी TV चैनल के ऊपर शेख रशीद साहब ने दोबारा उस बात को दोहराया है बड़ा बबांग दहल होके कि जी पिंडी के अंदर जो है इस वक्त कोई इंटरव्यू चल रहे हैं और उनका इंप्लाइड मीनिंग ये था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरव्यूज हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे, लेकिन पिंडी के अंदर इंटरव्यू का मतलब था कि अफवाज पाकिस्तान ये इंटरव्यू कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है और वो इस गवर्नमेंट को हिलाना चाह रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा को हिलाना चाह रहा कि हिलाना चाह रहा, ओनली स्ट्रिक्टली टू दिस स्टेटमेंट जो उन्होंने भी एक निजी चैनल पर दी है। तो हमने ISPR से रब्ता किया, ISPR ने पुरजोर तरदीद की है शेख रशीद अहमद साहब के इस बयान की। उन्होंने कहा कि इस तरह कोई इंटरव्यू पिंडी में या कहीं पे नहीं हो रहा, या हमारी नॉलेज में हो, ना हमारा इस इंटरव्यू से कोई ताल्लुक है। ये पॉलिटिकल काम है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट कब बननी है, इस साल बननी है, अगले साल बननी है, इस महीने बननी है, अगले घंटे बननी है, ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन ने डिसाइड करना है। इसका फौज से इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने पुरजोर तरदीद की है शेख रशीद साहब के इस बयान की, जो अभी उन्होंने एक निजी चैनल पर दोबारा दोहराया है कि जी एक इंटरव्यूज हो रहे हैं पिंडी के अंदर और इंप्लाइड मीनिंग ये था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उसके लिए हो रहे होंगे। इसका मतलब मैं अपना तजिया भी दे रहा हूँ, ये मतलब नहीं है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कल कोई आना जाए, कल आ भी सकता है, क्योंकि जितना डिले मेकिंग शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने किया है, जितना अनसर्टेनिटी इनकी गवर्नमेंट में है। मैं एग्री करता हूँ दानियाल साहब से कि इनकी गवर्नमेंट की मैशत की पॉलिसी तो अभी सामने नहीं आई, उसने क्या बर्बाद करना, लेकिन इनका फैसला ना करने से जो मार्केट स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर जहां पहुंचा है वो भी जो है वो तोबा तोबा होगी उस पर।